एक्टर की का रिवीजन करेंगे आज हम लोग, है ना? 5-7 मिनट और रुक जाते हैं। ओके सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? Yes. करें स्टार्ट क्लास? Yes, sir. नाइस। वेक्टर्स की करते हैं। वेक्टर्स का रिवीजन हुआ ही नहीं है अपना, है ना? थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम कर लेते हैं। वेक्टर पे स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट। थ्योरी तो सभी को आती है लगभग। अपन लोग सीधे प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। से वेक्टर A इज इक्वल टू 1, वेक्टर B इज इक्वल टू 1, वेक्टर C इज इक्वल टू 2। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ सिग्मा A डॉट B। करके दिखाएंगे। Sir, minimum -3. मुझे कुछ और भी बताना है इसमें। देखो, Sir, minus बेसिकली 3, 5. Sir, जब maximum 5.
जब भी ये सिग्मा ए डॉट बी आता है ना, तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। सिग्मा ए डॉट बी का मतलब क्या होगा? ए बी कॉस से थीटा 1, बी सी से कॉस थीटा 2 एंड सी ए से कॉस थीटा 3। अब ए बी बी सी सी ए के मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये तो कॉस मतलब गिवन है, कॉस थीटा 1 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो अपने थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और उस केस में ये वैल्यू 5 हो जाएगी, और जो कि पॉसिबल भी है, क्योंकि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों के तीनों पैरेलल हो जाए। व्हाट अबाउट मिनिमम के लिए? अगर हम देखेंगे तो मिनिमम के लिए पहला थॉट हमारा थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू पाई आएगा, लेकिन एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए और बी अगर एंटी पैरेलल हुए और सी अगर ए के एंटी बी के एंटी पैरेलल हुआ, तो ए और सी के बीच में एंगल थीटा तो 0 हो जाएगा। तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, आप ये वाला कॉम्बिनेशन ज्योमेट्रिकली नहीं ले सकते। तो इस केस में हम एक चीज का ये ध्यान रखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर इक्वल टू 0, इससे कंसिडर करते हैं, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए डॉट बी। आता है ना सभी को? Yes, sir. और सिग्मा ए डॉट बी विल बी ग्रेटर इक्वल टू -6/2 विच इज -3, जो कि पॉसिबल है कब? इक्वालिटी पे पॉसिबल है, और इक्वालिटी इस गिवन डायग्राम में पॉसिबल भी है, कि मैंने देखो क्या किया है ना, इक्वालिटी इस गिवन अरे कैसे कहा गया, इक्वालिटी की ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, और उस केस का मतलब इस केस में हो जाएगा ए बी और सी, ये वाला पॉसिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपको ये देता ना A = 1, B = 1 और C = 3, तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. तो वो आपको देखना पड़ेगा, उस केस में तो मैनुअली निकालना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई करके या कुछ डेरिवेटिव करके या कुछ करके। बात तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्या ए प्लस बी प्लस सी का 0 होना पॉसिबल भी, या तो ये केस बनेगा या ट्राइंगल का केस भी बन सकता है। इस केस में तो फिर कोलिनियर हो रहे हैं वेक्टर्स। करेक्ट है? बढ़े आगे? Yes, sir. Yes. ये वाला करके दिखाएं। द ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड L1A प्लस M1B एंड L2A प्लस M2B एंड L3A और M3B are collinear points. Find out the condition. Sir, L1 by L2 equal to M1 by M2. One condition. नहीं, नहीं होता।
मैं करूं? सर देखो L1 बेसिकली M2 minus M3 plus L2 M3 minus M1 plus L3 M2 minus M1 0। हाँ कुछ ऐसा आएगा, यस। जैसे कि इनको अगर हम लोग पॉइंट पी क्यू और आर माने, तो अगर 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो अब आपको पता नहीं कैसे भी अप्लाई कर सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो पी क्यू इक्वल टू के पी आर कर सकते हो, इससे भी आ जाएगा। या फिर एक रिजल्ट आपने, पर मैं दूसरे तरीके से बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसे 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो याद है एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर इक्वल टू 0, ऑल्सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, वेर एक्स वाई जेड आर नॉट नॉट ऑल 0, याद है? यस। तो ठीक है, यहाँ पर हमने अगर ये अप्लाई किया तो ये आ जाएगा एक्स, आपको अच्छा लगेगा ये सॉल्यूशन, इससे भी आ जाएगा वैसे। M1B ऐसे ही नेक्स्ट वाला, ऐसे ही नेक्स्ट वाला, तो मैंने क्या करा, मैंने ए वाले कॉफिशेंट अलग लिख दिए, तो XL1 प्लस YL2 प्लस ZL3 प्लस बी टाइम्स के लिए देखेंगे तो XM1 प्लस YM2 प्लस ZM3 इक्वल टू 0। अब ए और बी तो नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब XL1 प्लस YL2 प्लस ZL3 0, और XM1 प्लस YM2 प्लस ZM3 भी 0, और एक इक्वेशन हो गई अपनी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। नजर आ रहा है आपको? ये 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल, तो क्रैमर्स रूल लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड नॉट ऑल 0, सारी वैल्यू 0 नहीं है, मतलब इसका एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉन एग्जिस्ट कर, ट्रिवियल सॉरी। और एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है ही है, तो इसका मतलब द डी जी। इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी वाई इक्वल टू डी जेड इक्वल टू 0, एंड दैट मीन स्मॉल, डिटर्मिनेंट 0। ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, एंड दैट मीन डी इक्वल टू L1 L2 L3, जो किसी का आ भी रहा था शायद, M1 M2 M3 एंड 1 1 1 इक्वल टू 0। करेक्ट है क्या? यस। यस सर। बढ़े आगे। ये वाला करके दिखाएंगे। इफ x प्लस 2y इक्वल टू 2, फाइंड a यूनिट वेक्टर along the line। सर 2i minus j by 2 root by 5। root 5 minus 1 by root 5 ij। देखो ऐसी प्रॉब्लम को करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही कि आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दो, और ये 2,0, ये 0,1, तो बस ए बी वेक्टर निकाल लो, विच इज i cap j cap। कितना आ रहा है, -2i कैप प्लस जे कैप, ये आ रहा है, और इसको यूनिट सर में 2i कन्वर्ट कर cap देंगे। आएगा ना? कैसे भी कर दो ना, लाइन की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। यस। ओके। -√5 प्लस माइनस लगा दो चाहो तो आगे। यस सर। ठीक है, मतलब अगर कभी लाइन या अपना 2D में प्रॉब्लम आए तो हम उसको वेक्टर में ऐसे इंटरसेप्ट फॉर्म से वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये और अच्छा है, वेक्टर ए इक्वल टू 329 और वेक्टर बी इक्वल्स टू 1p3 if theta is equal to a vector b vector is acute angle, find values of p। सर मतलब रेंज बतानी है क्या? यस। p greater than -15। नहीं, यही तो बात है, इतना सिंपल होता तो देते ही क्यों।
हम्म छोटी सी एक गलती होगी हुई है इसमें, मैं करूँ क्या? यस सर। देखो बेसिकली तो वैसे तो आप लोगों ने सही किया है अगर देखा जाए तो, अगर इनके बीच में एंगल एक्यूट है ना, तो आप क्या करेंगे, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, डॉट पॉजिटिव। तो दैट हाँ विल बी 3 + 2p + 27 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो p ग्रेटर देन -15, यही आ रहा है। लेकिन एक्चुअली ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 दो मतलब है। इसका मतलब होता है थीटा बिलोंगिंग टू 0 to 90, जबकि एक्यूट का मतलब तो होता है हमारा ओनली 0 to 90 ओपन। तो हमको थीटा इक्वल टू 0 वाला केस हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ओके। और ए इज इक्वल टू लैम्डा पीक बी कर दिया, विच इज ए 329 और लैम्डा टाइम्स 1p3, तो लैम्डा की वैल्यू तो मेरे हिसाब से 3 आ जानी चाहिए। हाँ, लैम्डा 3 आ गया, तो 2 इक्वल टू लैम्डा पी, तो p इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारे पैरेलल हो जाएंगे। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -15 टू इंफिनिटी -2/3। बात समझ में आ रही है क्या? यस है ना? एक्यूट में ये यस थोड़ा ध्यान रखें, एक्यूट में 0 वाला केस हटाना पड़ता है, एक्यूट में 0 नहीं आता है। बढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if A and B are two fixed points in 3D vector space, then comment on locus of P if PA dot PB is greater than 0 and PA dot PB equal to 0। दो केस है, मतलब केस 1 एंड केस 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सर कमेंट मतलब क्या बताना है? भाई वो क्या आएगा लोकस ऑफ पी, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, क्या आएगा? ओके। सर सेकंड वाले के केस में वो स्फीयर होगा क्या? हो तो सकता है अगर आप बोल रहे हैं तो। सर फर्स्ट वाले में आउटसाइड द स्फीयर और सेकंड वाले में ऑन द स्फीयर। यस, समझ में आ रहा है आपको? आउटसाइड द हाँ स्फीयर, ओके इनसाइड द स्फीयर। जैसे अपना सर्कल में होता है ना, वैसे अपना 3D में भी होता है कि स्फीयर का ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। कैन यू सी दिस? यस सर। और अंदर लेंगे तो ऑब्ट्यूज और बाहर लेंगे तो एक्यूट। तो ये तो होगा ओके स्फीयर और ये होगा आउटसाइड द स्फीयर, जिसका डायमीटर अपना
ए भी है, करेक्ट है। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. पढ़े आगे। Yes. एक ये वाला करके दिखाइए। एक ट्रायंगल दे रखा है हमको, ABC 1 2 3 -1 0 2 and 0 1 2. Find out the ortho center of the triangle. Zero to 1. 0, 0 to 1 क्या बोल रहे हो? कोऑर्डिनेट बताओ ना। सर वही मतलब 2j plus 0 to, अच्छा 0 to 1, ओके। ओके, देखते हैं, मेरे को पता नहीं है आंसर, चेक करना पड़ेगा। मैं करूं? Yes. देखो बेसिकली क्या है ना, आप तो क्या करो, ऑर्थो सेंटर को मान लो XYZ। अब हमको 3 वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, AH डॉट BC 0 कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1। BH डॉट AC 0 कर देंगे। अब तीसरी इक्वेशन लेकिन आप ये करोगे ना, AH डॉट BC, सॉरी, CH डॉट AB, तो वो तो सेम ही इक्वेशन आएगी,
उससे कुछ फायदा नहीं होगा। दिस इज द सेम। यहां से अपने आप ये तीसरी इक्वेशन आप इससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए? प्लेन पे लाई करेगा पॉइंट यस, सीधी। दैट मीन्स AH बॉक्स AB और AC का बॉक्स विल बी 0। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. यस मतलब इससे करने की कोशिश कर सकते हैं, पर वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो वो यही इक्वेशन आती है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स तो कॉन्करेंट होते ही है ना। बात समझ में आ रही है क्या? यस एक ये वाला करके दिखाओ, ये और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये एक मिरर है अपना, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है, E1 कैप बोल देते हैं इसको। ये रिफ्लेक्टेड रे E2 कैप, और ये अपना N कैप। फाइंड E2 in terms of E1 cap and N cap. सर ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ है रिलेशन। हाँ ये हो गया था क्वेश्चन। सर E1 प्लस कुछ 2 E1 डॉट N हाँ क्रॉस N। E1, हाँ E1 माइनस E2 डॉट E1 माइनस E2 N कैप डॉट ऐसा था। ऐसे किया था उन्होंने। सर नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लिया और फिर उसके साथ एंगल इक्वेट कर दिया E1 और E2 का। यस यस, सबसे पहले तो हमने वही किया एग्जैक्टली। हमने इसको -E1 से डिनोट कर दिया, कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अपन ने रोम्बस बनाया। तो जो, ओह सॉरी, स्क्रीन पर चली गई। सर आपकी स्क्रीन में दिख रही है। हाँ हाँ, वो चली गई है। यस, वेट अ सेकेंड। अभी अभी दिख रही है। तो हमारा जो एन वेक्टर होगा, एन कैप होगा, वो E2 कैप -E1 कैप होगा। ये तो बात सही है। यहाँ पे लैम्डा लगा देते हैं, लैम्डा मैग्नीट्यूड को सेटल करने के काम में आएगा। करेक्ट है? हाँ सर। यस सर। अभी लैम्डा को इधर ले गए तो ये हमारा म्यू हो जाएगा। 1/λ को म्यू मान लिया। तो E2 कैप की वैल्यू आ रही है बेसिकली E1 कैप प्लस म्यू एन कैप। करेक्ट है? अभी हमने दोनों तरफ मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दिया। E2 कैप का मैग्नीट्यूड 1, इसका करेंगे स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2 म्यू और एन डॉट ई, एन डॉट E1 कैप किया। 1 से तो 1 कैंसिल, एक म्यू हट भी जाएगा। तो म्यू एन स्क्वायर भी 1, तो म्यू इज इक्वल टू -2 एन डॉट E1। यही आ रहा ना? यस सर। तो E2 कैप इज इक्वल टू E1 कैप -2 एन डॉट E1 कैप इंटू E1 कैप इंटू एन कैप। यही कराया था ये फिजिक्स में भी। यस यस सर। एग्जैक्टली यही कराया था। किस बैच में कराया था फिजिक्स में? Xenon PCMC. जेनॉन में रे द नॉन ऑप्टिक्स में। PCMC। ठीक है, नाइस। ये वाला करके दिखाएं। इफ 2A plus 3B plus 5C equal to 7, find maximum value of A square plus B square plus C square. नहीं, मिनिमम वैल्यू। सर 49/38।
हाँ तो काफी स्टैंडर्ड है। यस सर। 49/38 Cauchy 49 Schwarz. by 38। Cauchy Schwarz. डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। हम्म। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अगर एक पी वैक्स कॉशी से भी कर सकते हैं, मैं डॉट से बता रहा हूँ, एक 2, 3 और 5 एक वेक्टर करें और क्यू अगर हमारा ए बी सी कंसिडर करें, जो कॉस थीटा होगा बिटवीन देम इज पी डॉट क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो पी डॉट क्यू तो अपना 7 हो गया, वो तो माना ही है। और ये अपना 4 + 9 + 25 9 28 is अंडर रूट ऑफ सिग्मा ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो 7/49/38 इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, करेक्ट है क्या? Yes, यस। sir. चलिए थोड़ा टफ करते हैं, आसान आसान हो गई, एक थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम करते हैं। इफ ए बी सी आर थ्री coplanar vectors, coplanar vectors, no two of them, no two are collinear, if a vector cap b vector or b vector cap c vector is equal to pi/3 and d vector cap a vector is equal to alpha, d vector cap b vector is equal to beta, find d vector cap c vector। करके दिखाएं। डी डी के बारे में कुछ बताया है? ये ऐसे रैंडम वेक्टर है जिसका एंगल ए और बी से अल्फा बीटा है। ओके। बीटा ±π/3। नो, अल्फा प्लस बीटा से। Cos beta minus cos alpha. प्रॉब्लम सही है। कॉस इनवर्स और लगा था आगे, ठीक है मतलब। हाँ मतलब cos d dot c वैसे।
देखो सामने cos इनवर्स बीटा माइनस cos इनवर्स हमने क्या करा ना, अब जब केवल एंगल्स की बात हो रही है ना, तो हमने ए बी सी को यूनिट वेक्टर की तरह मान लिया। एक तो मतलब हम चाहे तो ए कैप भी, अब ए और बी के बीच में एंगल पाई/3 है, तो हमने ए और बी के बीच में एंगल पाई/3, ए कैप और बी कैप को पाई/3 दे दिया। अब बी और सी के बीच में भी एंगल पाई/3 है, तो ये एग्जैक्टली सी कैप यहाँ पर फिट होना पड़ेगा, सोच के देखो। और तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, नजर आ रहा है आपको? यस ठीक है, तो ये ठीक है, इसका मतलब ए और एक मिनट, बी और सी, बी इधर और बी और सी, सी की डायरेक्शन इधर होनी पड़ेगी एंड सी की डायरेक्शन इधर होनी पड़ेगी, तो मतलब ए प्लस सी इक्वल टू बी हो गया, करेक्ट है? तभी तो ये एंगल पाई/3 होगा ना। यस नाउ अब इसका हमने डॉट ले लिया, ठीक है सर, डी डॉट ए प्लस डी डॉट सी इक्वल टू डी डॉट बी, सब यूनिट वेक्टर मान लिए क्योंकि एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो ये तो कॉस अल्फा, ये से कॉस गामा निकालना है हमको, और ये कॉस बीटा, तो कॉस गामा इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अच्छी प्रॉब्लम है। सर या फिर सी वेक्टर को लैम्डा ए प्लस म्यू बी भी लिख के कर सकते। हाँ, पर उसकी जरूरत ही क्या है, हमने यूनिट वेक्टर मान लिया ना, क्योंकि केवल एंगल्स की बात हो रही है। ओके सर वो माना तो फिर लैम्डा और म्यू कैसे एलिमिनेट होंगे? बताओ भाई, क्या किया आपने अगर लैम्डा भी मान के किया तो? तो सर उसके लिए भी बाद में फिर वन ही अज्यूम करना पड़ रहा है मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। यस सर यस यूवीडब्ल्यू, यूवीडब्ल्यू आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, इनके बीच में एंगल अल्फा बीटा गामा रेस्पेक्टिव, मतलब यू और वी के बीच में एंगल अल्फा, इसके बीच में बीटा, इसके बीच में गामा, एंड एक्स वाई जेड इनके एंगल बाइसेक्टर वेक्टर्स हैं, और सब यूनिट वेक्टर हैं, ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं और ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं। तो करके दिखाइए, एक्स क्रॉस वाई, वाई क्रॉस जेड और जेड क्रॉस एक्स की वैल्यू यू बी डब्ल्यू और अल्फा बीटा गामा में निकाल के दिखाइए।
4 into box of सॉरी, सर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है। बड़ा 4 आएगा। into box of UVW ऐसा कुछ है। नहीं, अल्फा बीटा गामा भी तो आएंगे। तो ये तो बॉक्स एक्स वाई जेड इसका स्क्वायर होता है ना। कई सारी प्रॉपर्टीज लगेगी इसमें। सर सर एक्सप्रेशन कुछ में अल्फा 4 बीटा क्या बॉक्स है? UVW स्क्वायर अपॉन U प्लस V प्लस W U प्लस W। अल्फा बीटा गामा भी तो आएगा। तो 2 cos अल्फा माइनस यू इसे आ रहा है। मैं करूं? देखो, सबसे पहले तो इसका मतलब तो एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर होगा, ये तो पता है ये आपको। हाँ। अब यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है, क्योंकि एक्स अपना वैसे u प्लस वी होता है, लेकिन अभी दोनों यूनिट वेक्टर भी तो है ना एक्स, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो ये 1 + 1 + 2 cos अल्फा विच इज u प्लस वी 4 cos² अल्फा/2। तो ये हो जाएगा अपना 2 cos अल्फा/2। करेक्ट है क्या? u प्लस वी यस सर। अपॉन 2 cos अल्फा/2 एंड v प्लस w अपॉन 2 cos बीटा/2 एंड w प्लस u अपॉन 2 cos गामा/2। 2 2 2 2 तो 8 हो गया, तो 8 स्क्वायर भी तो है, तो 8 का स्क्वायर 64 cos²अल्फा/2 cos²बीटा/2 cos²गामा/2। ये तो डिनोमिनेटर में आ गया। ऊपर इसका वो करेंगे तो ऊपर 4 UVW का होल स्क्वायर। देखो सही है क्या आंसर? सर न्यूमरेटर आ गया था डिनोमिनेटर में। हाँ, ये वाले स्टेप मिस की होगी काफी लोगों ने। बढ़े आगे। सर मैंने जो आंसर दिया था U प्लस V के टर्म्स में वो फाइनली यही आ रहा है यूनिट वेक्टर्स। नहीं, पर आपने cos अल्फा cos बीटा cos गामा तो बोला ही नहीं था ना। सर मैंने U प्लस V का मतलब मॉड वैसे टाइप्स में एक्सप्रेस किया था, तो अगर उसको ओपन करेंगे तो फिर cos अल्फा/2 है। ठीक है, बढ़े आगे। एक टेट्राहेड्रन हमको दे रखा है।
OABC, ये थोड़ा और अच्छा है। इसका सरकम सेंटर से क्या बोले, से R बोल देते हैं। फाइंड R इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस C करके दिखाएंगे। सरकम सेंटर है R। आप में से भी कोई आ रहा है क्या कल सेलिब्रेशन के लिए? कौन सा? जेई मेंस के रिजल्ट का सेलिब्रेशन। सर कहाँ पे? इनविटेशन आया नहीं होगा तो रहना चाहिए। अभी तो स्वारगेट है क्या? इनफॉर्मली ही कर रहे हैं, बड़ा तो बाद में करेंगे। अभी तो कोई रैंक भी तो आई नहीं ना, अभी तो नॉर्मली कर रहे हैं। कहाँ पर है? अच्छा, आप आ ही जाएंगे पक्का, इसका मतलब। स्वारगेट में है। सर पर बुलाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं, सबको नहीं, किसी को ऐसे नहीं बुलाते। वैसे भी आप लोग का पेपर है संडे को। हाँ सर। संडे को ही है क्या?
हुआ क्या? हम्म, देखो बेसिकली क्या है, ये तो आपने किया ही होगा, आर इक्वल टू एक्स ए क्रॉस बी प्लस वाई बी क्रॉस सी प्लस जेड सी क्रॉस है, ठीक है। हम्म, अब सारा काम एक्स वाई जेड निकालने का है, तो हमने डॉट भी दे ले लिया, तो डॉट भी दे लेंगे, थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। तो y की वैल्यू आ रही है a डॉट आर अपॉन ए बी सी का बॉक्स, और डॉट विद b लेंगे तो z की वैल्यू आ रही है b डॉट आर अपॉन ए बी सी का बॉक्स, ए बी सी का बॉक्स तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड डॉट विद c लेंगे तो x की वैल्यू आ रही है c डॉट आर अपॉन ए बी सी का बॉक्स। अभी तक हमने कहीं ये तो लगाया नहीं कि ये भाई सरकम सेंटर है, ये भी तो लगाना पड़ेगा ना हमको। तो इसके लिए अब हम Yes. सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी लगाते हैं, दैट इसी से आ जाएगी वैल्यू, दैट ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी इज इक्वल टू ओ डैश सी। सारे तो सरकम रेडियस के इक्वल ही होंगे। ओ डैश तो अपना आर स्क्वायर हो गया, और ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, और आर माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और आर माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ से सब जगह से तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए डॉट आर इज इक्वल टू जीरो। तो ए डॉट आर की वैल्यू ए स्क्वायर बाई टू, देखो ध्यान से, बी डॉट आर की वैल्यू बी स्क्वायर बाई टू, एंड सी डॉट आर की वैल्यू सी स्क्वायर बाई टू, करेक्ट है। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, सब एबीसी की टर्म्स में ही तो हो गया। हम्म, बढ़े आगे। यस। एक रेगुलर टेट्राहेड्रन दिया हुआ है, उसका आपको साइड लेंथ ए है, वॉल्यूम इन रेडियस सरकम रेडियस तीनों निकालिए। सर वॉल्यूम एल क्यूब बाय 6 रूट 2। सरकम रेडियस इन रेडियस भी निकाल लीजिए। सर एक बार रिपीट कर सकते हो कुछ? रेगुलर टेट्राहेड्रन दिया हुआ है जिसकी साइड लेंथ ए है, उसका वॉल्यूम सरकम रेडियस और इन रेडियस तीनों निकालिए। सर इन रेडियस होल रूट 2/3 इंटू ए आ रहा है। So volume a cube by 6 root 2. हाँ, तीनों पार्ट कर दीजिए। सर रूट 2/3 ए आर स्मॉल आर।
मैं करूं? Sir, in radius A root 6/12. आंसर्स रूट मुझे टू बाई पता थ्री नहीं, है चेक करना पड़ेगा। सर। रूट टू अपॉन थ्री है। चलो देखते हैं। Circumradius A root 6/4. सबसे पहले तो जो इसका वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम के लिए हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम होता है इसका बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ, मान लीजिए आपने टेट्राहेड्रन को वही ए बी सी मान लिया, ओ ए बी सी, तो 1/6 ए बी सी का बॉक्स। अब ये क्या है, ए बी सी तो निकाल नहीं सकते हम, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे। इसके बीच में ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ए क्रॉस बी, ये जो ए क्रॉस बी ये वाला एंगल हमको नहीं पता होता थीटा एक्चुअली, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले वन स्क्वायर करके अंडर रूट लेते हैं, सही बात है। और एबीसी का जो होल स्क्वायर होता है, ये वैल्यू आपकी ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी इसमें कन्वर्ट हो जाती है, सही बात है। यस। अभी ये वैल्यू Yes, sir. 1/6, क्योंकि सब तो एंगल 60 डिग्री है, तो ए स्क्वायर बाई टू सारी मैग्नीट्यूड सेम है, ए स्क्वायर बाई टू और ए स्क्वायर, तो ए की पावर 6, तो बाहर तो a³/6 तो आ चुका है, और अंदर बचेगा ये 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1। जरा इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते, क्या वैल्यू आ रही है डिटर्मिनेंट की, कोई बता सकता है क्या? A³/6 root 2. ये नीचे रूट 1/2 √2 ये आता है। हाँ Sir, ठीक है, finally, मतलब वॉल्यूम तो ये हो गया। अब जो सरकम रेडियस होगी, तो सरकम रेडियस इसका सेंटर होगा अपना a+b+c/4, तो सरकम रेडियस क्या होती है, r=o_o', विच इज a+b+c/4 का मैग्नीट्यूड, करेक्ट है क्या? यस। विच वन विल बी 1/4, तो बाहर इसका स्क्वायर कर दिया, a² + b² + c² + 2 सिग्मा a डॉट बी, तो ये तो 1/4, तो ऐसे कैसे, ये 3a² आ जाएगा, ये 2 और 3a²/2 आ जाएगा, तो 6a², 1/4 a√6, यही वैल्यू आ रही है। रूट हाँ टू सर. बाई थ्री है। हाँ हाँ सर। तो a√3/2√2 करेक्ट है क्या? यस। और जो इन रेडियस होती है वो अपना सेंट्रॉइड से अपन ओ डैश की डिस्टेंस निकाल दें, तो विच इज a+b+c/4 - a+b+c/3, करेक्ट है। Yes. तो एक्चुअली एक प्रॉपर्टी भी आप देख सकते हैं, जैसे 2D में अपना वो 2:1 होता है, इसमें 3:1 होता है, तो अगर ये R है, ये R है, तो अपना R/R की वैल्यू 3/1 होगी, तो आप स्मॉल r R/3 से भी कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मेरे हिसाब से सबको समझ आ ही रहा होगा। यस। हाँ सर। यस सर। अब ये सब तो सर कोई, इसके बोलिए। अंदर हम उस तरह से क्यों नहीं जा रहे? हेलो सर, इसके अंदर हम उस तरह से क्यों नहीं जा रहे? क्या हमने एक पॉइंट ओरिजिन मान लिया, दूसरा एक्स एक्सिस पे मान लिया, फिर फिर से 60 रेगुलर डिग्रीज उस तरफ गए तो वहां पे हमने, हाँ तो रेगुलर टेट्राहेड्रन में 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होंगे ना। तो बस एक ही मान सकते हो ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तो नहीं मान सकते ना। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वहां से 60 डिग्री पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग चले गए तो दूसरी साइड हो गई, और तीसरी साइड लिखने के लिए हमने उसको β/2 आई कैप प्लस β√3/2 जे कैप प्लस गामा के कैप बोल दिया, क्योंकि वो बाकी दोनों के ऊपर से देखने पे एकदम बीच में पड़ेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम होगा उस तरफ से। तीसरा वाला तो है, यही लिखने से अच्छा है, काफी गंदा होगा, इससे अच्छा जैसे ऐसे बता रहा हूँ वैसे ही कर लो। दो में तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं, तीसरा लिखने में ठीक। मतलब गंदगी होगी थोड़ी, हाँ ठीक है ठीक है। है ना। चलो ठीक है, बाकी आज का लेक्चर यहीं रोकते हाँ हैं, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अभी नेक्स्ट क्लास अपना शायद मेजर है ना अगले वीक, तो यस। अगले वीक में फिर अपन
वही मेजर का एक पेपर और उस पेपर को डिस्कस करेंगे। चलेगा, प्रीवियस ईयर का एडवांस का पेपर कर लेंगे, चलेगा। सर नेक्स्ट क्लास में जो 2D to 3D Yes, में जो sir. चेंजेस होते हैं ऑल द प्रॉपर्टीज वो आप बता सकते हो क्या? अपन तो सर मेजर के बाद ले लेंगे, ठीक है है सर। ना, ठीक है, चलिए बाय सर बाय। 8 मार्च के बाद। मतलब देखते हैं कब की प्लानिंग होगी, शायद मेरे हिसाब से 7 अगले वीक्स के बाद, अगले वीक में भी आप लोगों की क्लास तो लगाएंगे, ये तो मैथ्स तो लगवा ही देंगे, ठीक है। Yes, चलिए sir. बाय बाय। ठीक है सर, थैंक यू।